नमस्कार दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी एक ज्वेलर की, एक सुनार की, जिसकी ज्वेलरी की दुकान थी और वो अचानक डेथ कर गए, दुनिया से चले गए। बहुत सारा कर्ज भी छोड़ कर गए। उनकी छोड़ी हुई कर्ज में उनका पूरा दुकान डूब गया। सिर्फ एक हार बचा था। माँ ने वो हार बेटे को देकर कहा कि चाचा के पास चले जाओ और ये हार देकर कुछ पैसे ले आओ। हार देकर कुछ पैसे ले आओ। बेटा हार लेकर, चाचा की भी सोने चांदी की दुकान थी, वहाँ गए, हार दिया और बोला कि माँ ने कहा है कुछ पैसे ले आओ इसको बेचकर। चाचा ने कहा कि ये कुछ पैसे लो, अभी काम चलाओ, हार बाद में बेच लेंगे, अभी थोड़ा मंदा है। इतना कह के उसने बेटे को घर भेज दिया। जाते जाते उसने बच्चे से ये भी कहा कि बेटे तुम 1-2 घंटा समय निकाल के दुकान पे बैठ जाया करो। बेटा 1-2 घंटा दुकान पर बैठने लगा। तेज दिमाग का था, वो सारा काम सीख गया और अच्छा कमाने लगा। उसका घर भी चलने लगा। वो कुछ बड़ा भी हो गया। थोड़े दिन बाद, 1-2 साल बाद, उसको उस हार की याद आई जो माँ के पास रखा था। उसने कहा कि माँ वो हार दीजिए, मैं इसको फिर से बेचने की कोशिश करता हूँ। माँ ने दिया। तब तक वो असली नकली हीरे जवाहरात सब चीज़ों की पारखी हो चुका था। माँ ने जैसे ही हार दिया, बच्चे ने देखा, बोला ये हार तो नकली है। फिर वो चाचा की दुकान में गया उस हार को लेके और चाचा से कहा कि चाचा ये हार तो नकली है। चाचा ने कहा कि ये बात तो मुझे उस दिन ही पता थी कि यह हार नकली है, लेकिन अगर मैं उस वक्त तुम्हें बोल देता तो तुम्हें लगता कि देखो बुरे वक्त में चाचा भी असली को नकली बता रहा है। लेकिन आज तुम खुद इतने पारखी हो चुके हो कि तुम्हें समझ आ गया कि ये नकली है। मुझे इस कहानी को पढ़ के सुन के बहुत अच्छा लगा, तो मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ कि जो परखने की क्षमता है, द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज डूइंग। जब हम किसी काम को करते हैं तभी हमको उसकी कमियां और खूबियां समझ आती है। बिना किए, बिना उस रास्ते से गुजरे, बिना उस स्किल को टच किए हम असली और नकली नहीं समझ पाते। दूसरी बात कि जिस तरह से चाचा ने मदद की, मदद करने का ये तरीका सबसे अच्छा है कि किसी को अगर देना है तो हुनर दो, स्किल दो। पैसे तो आज हैं, कल खर्च हो जाएंगे, लेकिन जो हुनर, जो स्किल है, वो पूरी जिंदगी रहेगी और उससे वो अपना जीवन चला सकेगा। बहुत बहुत आप सभी का आभार मेरी हर वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए, अपना स्नेह देने के लिए।
मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।